Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSaj where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेमिंग ऐप्स के बारे में, ठीक है। तो पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारे फ़ोन में तीन पत्ती, रमी या फिर कोई भी रियल मनी गेमिंग ऐप था? अगर था तो चांसेस है कि वो ऐप या तो बंद हो गया है या बंद होने वाला है, क्योंकि 1 मई 2026 से इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप का पूरा रूल बुक ही बदल दिया है। और आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये समझेंगे क्या बदला है, क्यों बदला है, और अगर तुम गेमिंग ऐप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो लीगली कैसे करो। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए लाखों बचाने वाली बात हो सकती है। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोसिव ग्रोथ पे थी। 2020 के बाद कोविड के टाइम गेमिंग ऐप्स लिटरली 3 टाइम्स हो गया है। हर जगह रियल मनी गेमिंग ऐप आ गई है। तीन पत्ती, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन पोकर, और इन सब के बीच बड़ा कन्फ्यूजन था, ये स्किल बेस्ड गेम है या गैम्बलिंग है। कोर्ट्स में केस चले, हाई कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया, कुछ स्टेट्स में बैन लगाया, कुछ में नहीं लगाया। महाराष्ट्र में अलग रूल्स, तमिलनाडु में अलग, आंध्र प्रदेश में अलग। ऑपरेटर्स के लिए ये एक नाइटमेयर था। एक स्टेट में लीगल, दूसरे स्टेट में इलीगल। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक सेंट्रल फ्रेमवर्क चाहिए, और इसका रिजल्ट है PROG एक्ट 2025, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। और इस रूल्स PROG रूल्स 2026 1 मई 2026 से एनफोर्स हो गया है। अब पूरी इंडिया में एक रूल बुक सेंट्रल लेवल पर। PROG एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने नया रेगुलेशन बनाया है। OGAI ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ये इंडिया का गेमिंग सेबी समझो, जैसे स्टॉक मार्केट में रेगुलेट करते हैं। OGAI ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेट करेगा। OGAI के पास 3 मेन पावर्स है। पहला, क्लासिफिकेशन, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा गेम लीगल है, कौन सा नहीं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, सारी गेमिंग कंपनीज को OGAI के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तीसरा, एनफोर्समेंट, जो कंपेल नहीं करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। फाइन्स, बैन्स, लीगल प्रोसीडिंग्स। अब OGAI ने गेम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1, ई स्पोर्ट्स, स्किल बेस्ड गेम्स, चेस, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, ये अलाउड है। एंट्री फीस और प्राइस मनी लीगल है। कैटेगरी 2, ऑनलाइन सोशल गेम्स, कैजुअल गेम्स, पजल ऐप्स, मल्टीपल प्लेयर गेम्स बिना रियल मनी के, ये भी अलाउड है। गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट कर रही है इन्हें। कैटेगरी 3, ऑनलाइन मनी गेम्स, रियल मनी इन्वॉल्व्ड, जैसे कि बैटिंग, चांस बेस्ड गेम्स, ये कम्प्लीटली इलीगल है इंडिया में। अब कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई लूप होल नहीं है। तो अगर तुम्हारा ऐप रियल मनी इन्वॉल्व करता था, वो अब इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर तुम लीगली एक गेमिंग कंपनी इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हो तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, सही एंटिटी चूज़ करो। सबसे पहले डिसीज़न, किस स्ट्रक्चर में कंपनी बनानी है। अगर तुम अकेले हो या को फाउंडर्स के साथ छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो LLP भी चलेगा। बट अगर फ्यूचर में इन्वेस्टर्स चाहिए, फंडिंग रेज करनी है, स्केल करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि FDI सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में अलाउड है। इक्विटी बेस्ड फंडिंग प्राइवेट लिमिटेड में ही होती है, और इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड से ही आती है। स्टेप 2, OGAI रजिस्ट्रेशन। अब ये मैंडेटरी है। OGAI के पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और सिर्फ नाम रजिस्टर करना नहीं, पूरी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। क्या सबमिट करना पड़ेगा? गेम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मैकेनिज्म, रूल, गेम प्ले, रिवेन्यू मॉडल, तुम पैसा कैसे कमाओगे, सब्सक्रिप्शंस, इन ऐप परचेज, एड्स, यूज़र सेफ्टी फीचर्स, एज वेरिफिकेशन, सिस्टम, पेरेंटल कंट्रोल, ग्रेवियंस, मैकेनिज्म, टेक्निकल आर्किटेक्चर, सर्वर, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स,
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, OGAI रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर तुम गेम का रिवेन्यू मॉडल चेंज करते हो तो वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो इनिशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, GST रजिस्ट्रेशन। अगर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा, GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए GST का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इन ऐप परचेज पे 18% GST लगता है, सब्सक्रिप्शन फीस पे भी 18% लगता है। अगर प्लेटफॉर्म फ़ी लेते हो वो भी 18% के अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस पर भी टैक्स इम्प्लीकेशंस है, ये अपने CA से ज़रूर क्लैरिफाई करिएगा। स्टेप 4, KYC सिस्टम इम्प्लीमेंट करो। OGAI रूल्स के अंडर हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे KYC मैंडेटरी है, मतलब हर यूज़र का आधार पैन वेरीफाई करो। एज वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, 18 से कम एज वाले को एक्सेस बिल्कुल नहीं। एक यूज़र एक अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड नहीं है। और ये सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, स्टार्टअप भी शुरू करो तो ये डे 1 से सिस्टम होना चाहिए। स्टेप 4, यूज़र सेफ्टी फीचर। ये PROG रूल्स का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर प्लेटफॉर्म पे ये फीचर मैंडेटरी है, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये फीचर्स बहुत मैंडेटरी है। टाइम लिमिट, यूज़र को डेली या वीकली गेमिंग टाइम सेट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। पेरेंटल कंट्रोल, अगर माइनर अकाउंट डिटेक्ट होता है इमीडिएट ब्लॉक। सेल्फ एक्सक्लूजन, अगर कोई यूज़र खुद को प्लेटफॉर्म से टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहता है, ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ग्रेवियंस सिस्टम, डेडिकेटेड ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। यूज़र की कंप्लेंट 30 दिन में रिजॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं की तो वो सीधा OGAI के पास जाएगा। स्टेप 6, TDS कंप्लाइंसेस। अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेक्शन 194 के अंडर ₹10,000 से ऊपर प्राइस पे 30% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा किसी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है, सेक्शन 194O भी एप्लीकेबल हो सकता है। ये सब प्रॉपरली ट्रैक करना पड़ेगा, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गारंटी है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो गेमिंग स्टार्टअप्स यूजुअली करते हैं। गलती नंबर 1, गेम को ग्रे एरिया में रखना। बहुत फाउंडर्स सोचते हैं अरे ये स्किल बेस्ड है, ये टेक्निकल है तो चल जाएगा, बट ये अप्रोच काम नहीं करेगा। OGAI क्लियरली क्लासिफाई करेगा अगर तुम्हारा गेम मनी इन्वॉल्व करता है, चाहे स्किल बेस्ड भी हो, OGAI अप्रूवल के बिना ऑपरेट करना इलीगल है। गलती नंबर 2, KYC में इम्प्लीमेंट करना। KYC बाद में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पहले ऐप लॉन्च करो, बाद में कंप्लाइंस सॉर्ट करेंगे। PROG रूल्स के अंदर बिना प्रॉपर KYC के ऐप लॉन्च करना वायलेशन है, पहले दिन से कंप्लाइंट रहना पड़ेगा। गलती नंबर 3, रिवेन्यू मॉडल प्रॉपरली प्लान नहीं करना। बहुत स्टार्टअप इन ऐप परचेजेस शुरू करते हैं और बाद में रियल मनी फीचर्स ऐड करने का सोचते हैं, लेकिन OGAI रजिस्ट्रेशन में जो रिवेन्यू मॉडल सबमिट किया है उसे चेंज करने के लिए वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो पहले से ही सोचना पड़ेगा। गलती नंबर 4, स्टेट लॉज इग्नोर करना। PROG एक्ट सेंट्रल लेवल पर है, बट कुछ स्टेट्स के अपने एडिशनल रूल भी हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके अपने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस हैं। सेंट्रल कंप्लायंस के साथ साथ स्टेट लेवल कंप्लायंस भी चेक करना है। अब एक पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं। ये रेगुलेशन गेमिंग कंपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ऑपरेटर्स को लेवल प्लानिंग फील्ड मिलेगा। फ्रॉडुलेंट ऐप नेचुरली बैन हो जाएंगे, यूज़र्स का ट्रस्ट बढ़ेगा क्योंकि सेबी जैसा रेगुलेटर के अंडर ऑपरेट हो रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना इजी हो जाएगा, क्लियर रेगुलेटरी फर्म्स है। अब इंडिया में 488 मिलियन गेमर्स हैं। 2029 तक ये इंडस्ट्री $9 बिलियन की भी हो सकती है। ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग, एजुकेशनल गेमिंग, ये सब सेगमेंट्स अभी ग्रो करने वाले हैं। जो आज कंप्लाइंट हो जाएगा वो कल इस मार्केट में लीडर होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।